आज फरवरी की 22 तारीख और ये अभी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आई है, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर 7 मुकामात पर हवाई हमले किए हैं। कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में पक्तिया में बरमल में नंगरहार में कोकियान डिस्ट्रिक्ट्स में स्ट्राइक्स की हैं। कुछ 7 ठिकानों पर स्ट्राइक्स की हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कहती है हमने रद्द-ए-अमल दिया है और वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है और उन्हें मारा है। जबकि अफगानिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ आया कि पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स हैं उनमें बड़े पैमाने पर सिविलियंस की जानें गई हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। कि अफ़गान वज़ीर दिफ़ा ने मुल्ला याकूब मुजाहिद ने यह कहा है कि जो हमले पाकिस्तान ने किए हैं, पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाएगा। और ये मसला अस्करी तौर पर तो करना है, लेकिन अस्करी तौर पर तो हम लड़ते लड़के थक जाएंगे अगर गवर्नेंस के ये हालात रहे तो, और वो भी ऐसे तौर में जब हमें नज़र आ रहा है कि गठजोड़ पैदा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे BLA भी इकट्ठी हो गई है, उसके साथ TTP भी इकट्ठी हो गई है। अफ़गानिस्तान तो एक्टिवली उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान की ज़मीन भी उनको दस्तयाब है, वो भी हमने लड़ना है। इसका ये मतलब है कि ये अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो तल्लुकात हैं और भी ख़राब होंगे, और दिस इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज हमारी अफ़गान पॉलिसी जो है वो कामयाब नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि वो अफगानिस्तान का इक़्तिदार छोड़ के सारे पाकिस्तान के पहाड़ों पे चढ़ा है, तो हम किस किस्म के गरिल्ला वॉरफेयर का सामना करेंगे। कहां कहां मारा मारी होगी, कहां कहां धमाके होंगे, कहां कहां लड़ाई होगी। तो क्या अक्ल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? तो दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर हवाई हमले के साथ ही जो पाकिस्तानियों का और यहाँ पे खास तौर से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तानी आर्मी का जो दोगलापन है कि धर्म के नाम पे कैसे ये पाकिस्तानी दुनिया भर में पंगे खड़े किए हुए हैं। क्योंकि एक तरफ ये पाकिस्तानी घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि गजा फ़िलिस्तीन के अंदर इजराइल के हमले से महिलाओं और बच्चों की मौत हो रही है, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो स्ट्राइक किया है, जो कि 7 जगहों पे बताया जा रहा है और रिपोर्ट भी आ रही है कि पाकिस्तान के इन हमलों में अफगानिस्तान के महिलाओं और बच्चों की भी जानें गई हैं। लेकिन इस पर तो ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि हमने तो दहशतगर्दों को निशाना बनाया है। तो यही बात तो इजराइल भी कहता है कि हम जो दहशतगर्द हैं गजा फ़िलिस्तीन में बैठे उनको निशाना बना रहे हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तानियों को फ़िलिस्तीन के उन हमास लोगों के लिए हमदर्दी है जो कि इजराइल पे हमला करते हैं। और भारत की बात तो छोड़ ही दें, क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तानी सीधे सीधे भारत में हमला करने वाले आतंकियों से ही मिले रहते हैं। और जब भारत उन पाकी आतंकियों को भारत को देने की बात करता है तो पाकिस्तान कहता है कि वो तो हमारे यहाँ है ही नहीं। और आयरनी देखिए कि यहाँ पर जो पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ जो मार के जाते हैं पाकिस्तानियों को TTP वाले, वो अफगानिस्तान में बैठे हैं। लेकिन TTP कहती है कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान के ही लोग पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कहती है हमने रद्द-ए-अमल दिया है और वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है और उन्हें मारा है। जबकि अफगानिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ आया कि पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स हैं उनमें बड़े पैमाने पर सिविलियंस की जानें गई हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान है अफगान हुकूमत के, वो ये कहते हैं कि नंगरहार और पक्तिया में बमबारी हुई है, दर्जनों अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, वो ये कहते हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी जर्नैल अपने मुल्क की सिक्योरिटी कमज़ोरियों का अजाला इस तरह के जराइम के ज़रिए कर रहे हैं कि हमला किया जा रहा है सिविलियंस के ऊपर। अच्छा, एक सवाल और पैदा होता है जो मैं करना चाहता हूँ। देखिए, ये तो दोनों वजारत इत्तलाआत हैं। अब पाकिस्तानी वजारत इत्तलाआत ये कह रही है कि हमने वहाँ पे दहशतगर्दों को मारा है, अफगान वजारत इत्तलाआत ये कह रही है कि नहीं, सिविलियंस उसके अंदर निशाना बने हैं। बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान होता है वो सिविलियंस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है। और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हर वाक़े के बाद और पाकिस्तान की हुकूमत बराह रास्त इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाते हैं। तो पाकिस्तान भारत के ऊपर इस किस्म का कोई हमला करके उनको जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करता? देखें ना, भारत अगर ये हमले करवा रहा है, वो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, तो भारत को भी जवाब देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को जवाब देता है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन भारत को पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा। पाकिस्तान को भारत को भी फिर जवाब देना चाहिए अगर भारत ये अटैक पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है। उसूलन तो यही होना चाहिए। अब भारत में कुछ भी हो जाए ना, तो वो बगैर सबूत के पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ता है और पाकिस्तान के अंदर आके स्ट्राइक कर जाता है। जब कुछ भी हो जाता है भारत के अंदर, वो सबूत कोई नहीं दिखाते। पाकिस्तान कहता रहता है सबूत दिखाएं, कोई चीज़ है तो सामने लेकर आए, लेकिन भारत हमला कर देता है हमेशा पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है और कभी भी भारत को जवाबी कार्रवाई नहीं करता जब पाकिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी करवाता है, बकौल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कि लगातार ये सारे वाक़यात भारत करवा रहा है। अब इस पर
अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात दोबारा से बिगड़ेंगे? हम तो उनसे एक अरसे से बिल्कुल मुतालबा करते हैं, एक सीज फायर एब्सोल्युटली। है, देखिए फ्रेजाइल। दिन ब दिन ये बात कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। या तो होता ना कि हमने काबू कर लिया होता इनको, वो तो नहीं। ये इससे पता चलता है कि उनकी रिक्रूटमेंट भी जारी है, उनको हथियार भी मिल रहे हैं, उनको पैसे भी मिल रहे हैं। तो आई थिंक इसका ये मतलब है कि ये अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तल्लुकात हैं और भी ख़राब होंगे। और दिस इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज हमारी अफ़गान पॉलिसी जो है वो कामयाब नहीं हुई, और हम अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ तल्लुकात ठीक कर नहीं सके। अब उसमें क्या वजह है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ये, इसके ऊपर बात अलग हो सकती है। बट देखिए, दो हाथ से ताली बजती है। अब वो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वो आइडियोलॉजिकल फोर्स है, आप नॉन आइडियोलॉजिकल है, आप प्रैग्मेटिक फोर्स है। आइडियोलॉजिकल फोर्सेस के साथ प्रैग्मेटिक फोर्सेस नहीं कामयाब होती, वो सुनते नहीं किसी की बात। अब वो ना वो पैसे मांगते हैं, ना वो कुछ मांगते हैं, वो कहते हैं हम इसी जहालत में रहना चाहते हैं। ना वो UN की बात मानते हैं, ना अमेरिका की बात मानते हैं, ना किसी की बात मानते हैं। तो आपकी बात कहाँ मानेंगे वो? और फिर एक तारीख का जिस तरीके से पाकिस्तान का रोल रहा है अफगानिस्तान में, वो कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ आपके यहाँ वहाँ अफगानियों के दिलों में मोहब्बत हो। ये और बात है, आप कहते हैं हमने उनके रेफ्यूजीज़ लिए, हमने ये किया, वो अपनी जगह है जी। मगर जो वहाँ के जो सिविल वॉर्स होते रहे उसमें हमेशा ही आपने गलत साइड की साइड ली है, और वो एक उसका मार्क रह गया है। सो आई थिंक हमें मुश्किलात का सामना है। इंडिया एक तरफ, अफगानिस्तान दूसरी तरफ। और अगर ईरान टूट जाता है, केओस, अनार्की हो जाती है, तो और भी हमारे लिए मसले बन सकते हैं। कि जहां अमेरिका ईरान पे हमला करने के लिए पर तोल रहा है, वहां ये हमारे जर्नैल भी अफगानिस्तान के साथ महाज गर्म करने का सोच रहे हैं। दिन को जो मैंने किया था वो तज्जिया था, हकीकत अब आपके सामने आ गई है कि अफगानिस्तान पे हमला कर दिया गया है। आपके ख्याल में वो लोग जो पिछले 20 साल से लड़ते रहे हैं अमेरिका से, अमेरिका के पास B-2 बमबार तैयारे थे, B-52 बमबार तैयारे थे, F-35 थे, F-22 थे, F-18 थे, F-16 थे। उन सारे तैयारों की बमबारी जदीद तरीन मिसाइलों के होते हुए भी वो लड़ते रहे, यहां तक कि 20 साल बाद अमेरिका को हजीमत उठा के वहां से निकलना पड़ा। आपके ख्याल में जब आप बमबारी करेंगे और मामला ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ तिजारत बंद कर देंगे, बमबारी करेंगे, बदमाशी करेंगे, तो क्या आप जीत जाएंगे? वो लोग जिनके पास खोने के लिए महल नहीं हैं, वो लोग जिनके पास DHAs नहीं हैं, वो लोग जिनके पास बड़े बड़े जजीरे नहीं हैं, जो रूखी सूखी खा के भी गुजारा कर लेते हैं, उनको आप मारेंगे, वो अपना इक़्तिदार छोड़ के फिर पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे। लेकिन इस बार निशाना आप लोग होंगे। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये जो कहते हैं ना, तुम 1500 लोग हमसे बलोचिस्तान ले जाओगे, तुम्हारी नस्लें भी नहीं ले सकती। इमेजिन कि वो अफगानिस्तान का इक़्तिदार छोड़ के सारे पाकिस्तान के पहाड़ों पे चढ़ आए और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमने इनको सबक सिखाना है। तो हम किस किस्म के गरिल्ला वॉरफेयर का सामना करेंगे? कहां कहां मारा मारी होगी, कहां कहां धमाके होंगे, कहां कहां लड़ाई होगी। तो क्या अक्ल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए?